Hello guys, today we will discuss various curves for different thermodynamic process in PV, TH, HS and PT diagram। तो सबसे पहले देखते हैं प्रोसेसेस कौन कौन सा होगा। एसोबैरिक, एसोकोरिक, एसोथर्मल, एसेंट्रोपिक। एसोबैरिक में क्या होता है, प्रेशर कांस्टेंट होता है। इसमें एसोकोरिक में वॉल्यूम कांस्टेंट होता है। एसोथर्मल में टेम्परेचर कांस्टेंट होता है। एसेंट्रोपिक में एंट्रोपी कांस्टेंट होता है। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग PV डायग्राम देखते हैं। तो हम लोग एक फार्मूला जानते हैं कि P/n कांस्टेंट होता है। ठीक है, तो n यदि n इक्वल टू 0 हो गया तो क्या हो जाता है, P इक्वल टू कांस्टेंट हो जाता है। मतलब ये कौन सा प्रोसेस हो गया, ये प्रोसेस हो गया आइसोबैरिक। तो हम ये कैसे दिखा सकते हैं कि एक हॉरिजॉन्टल लाइन खींचते हैं। यदि एक हॉरिजॉन्टल, तो यहाँ पर क्या है, ये P कांस्टेंट है मेरा, जी हाँ P कांस्टेंट, ये हो गया मेरा आइसोबैरिक के लिए कर्व हो गया। अब दूसरा चीज़ देखते हैं, यदि ये मेरा n इक्वल टू इन्फिनिटिव है, ये n या इन्फिनिटिव पुट करते हैं तो मेरा क्या हो जाता है, v कांस्टेंट हो जाता है। v कांस्टेंट n इन्फिनिटी पुट करते हैं तो v कांस्टेंट हो जाता है। तो इसका मतलब क्या हुआ, यदि हम एक वर्टिकल लाइन खींचते हैं तो वर्टिकल लाइन का स्लोप क्या होता है, वर्टिकल लाइन का स्लोप इन्फिनिटी होता है। तो यहाँ भी देख सकते हैं ये v है, तो इसका यहाँ पर v कांस्टेंट है कि वर्टिकल लाइन है मेरा यहाँ, तो क्या हो जाएगा तो ये यहाँ पर n इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये स्लोप हो जाएगा फॉर आइसोकोरिक प्रोसेस। ठीक है, ये स्लोप हो गया आइसोकोरिक प्रोसेस के लिए। यहाँ प्रेशर बढ़ रहा है, हमारा प्रेशर बढ़ता है लेकिन वॉल्यूम नहीं बढ़ रहा है, इसलिए वॉल्यूम कांस्टेंट है, इसलिए हो गया आइसोकोरिक प्रोसेस। अब देख लेते हैं, ये तो हो गए दो प्रोसेस के लिए, आइसोथर्मल और एसेंट्रोपिक। यदि ये n इक्वल टू मेरा 1 हो जाता है तो क्या होता है, PV इक्वल टू कॉन्स्टेंट, तो ये क्या हो गया, आइसोथर्मल प्रोसेस हो गया। यदि n इक्वल टू गामा हो जाता है, जिसको 1.4 वैल्यू होता है, तो यदि n इक्वल टू गामा हो गया, मतलब P/(b) गामा इक्वल टू कॉन्स्टेंट, ये हो गया एडिबेटिक प्रोसेस और ये हो गया आइसोथर्मल प्रोसेस। ठीक है, तो ये एडियाबैटिक प्रोसेस हो गया, ये एसोथर्मल प्रोसेस हो गया। तो अब हम देखते हैं कि यहाँ पे n जो है, मैं क्या n जो है ये मैं स्लोप डिनोट करता है। तो यहाँ n का वैल्यू क्या है, 1.4 है, मतलब इसका स्लोप ज़्यादा होगा। और यहाँ n का वैल्यू क्या 1 है, मतलब एसोथर्मल का स्लोप कम होगा और एसेंट्रोपिक का स्लोप ज़्यादा होगा। तो ये यहाँ दो स्लोप बनाते हैं हम लोग ऐसे करके, एक स्लोप रहा ये और एक स्लोप रहा ये। ठीक है, तो स्लोप क्या है, जिसका थीटा, मान लीजिए ये थीटा है मेरा, ये थीटा है, तो जिसका थीटा ज़्यादा है इसका स्लोप भी ज़्यादा होगा। ये थीटा 1 है तो थीटा 1 का स्लोप कम है। तो क्या यहाँ तो मतलब एसेंट्रोपिक का मेरा स्लोप ज़्यादा है, मतलब इसका वैल्यू होना चाहिए n इक्वल टू 1.4 या गामा, और इसका क्या हो जाएगा n इक्वल टू 1। मैंने ये कर्व हो गया मेरा आइसोथर्मल प्रोसेस, ये कर्व हो गया एसेंट्रोपिक प्रोसेस, ये हो गया आइसोबैरिक और ये हो गया आइसोकोरिक। अब हम और एक प्रोसेस जानते हैं, क्या होता है, पॉलीट्रोपिक प्रोसेस होता है। पॉलीट्रोपिक होता है जिसको मतलब, तो इसका वैल्यू क्या था, P/n इक्वल टू कॉन्स्टेंट, जहाँ पर n का जो वैल्यू होता है वो लेस देन होता है 1.4 से और ग्रेटर देन 1 होता है। मतलब क्या हुआ, तो स्लोप होना चाहिए वो 1.4 और 1 के बीच में होना चाहिए, मैंने एडियाबैटिक और आइसोथर्मल के बीच में होना चाहिए। तो यहाँ पे यदि हम और एक कर्व लेते हैं तो ये क्या हो जाएगा, ये पॉलीट्रोपिक प्रोसेस हो जाएगा। ठीक है, तो ये हो गया मैं PV डायग्राम में। अब TH डायग्राम में देखते हैं। तो TH डायग्राम में यदि आइसोथर्मल प्रोसेस क्या होगा, T कांस्टेंट होगा। तो मतलब एक हॉरिजॉन्टल लाइन यहाँ पे एक ड्रॉ करते हैं, ये हॉरिजॉन्टल लाइन हमारा, तो यहाँ क्या T कांस्टेंट है, T कांस्टेंट है ना जी। तो ये क्या हो गया, ये मेरा आइसोथर्मल प्रोसेस हो गया। अब आइसोट्रोपिक प्रोसेस में क्या होता है, आइसोट्रोपिक मतलब क्या, रिवर्सिबल एडियाबैटिक, जहाँ पर मेरा चेंज इन एंट्रोपी 0 होता है, मेरा S कांस्टेंट होता है। तो यदि एक वर्टिकल लाइन खींचते हैं, ड्रॉ करते हैं, तो यहाँ क्या हो जाएगा, DS 0 हो गया, चेंज इन एंट्रोपी 0 है, तो ये क्या हो गया, मैं एसेंट्रोपिक हो गया। अब बचा आइसोबैरिक, अब क्या बचा आइसोबैरिक, जहाँ पर प्रेशर कांस्टेंट होता है, और बचा आइसोकोरिक। ठीक है, तो हम लोग एक फॉर्मूला जानते हैं TdS, जो पहले पढ़ चुके हैं, TdS इक्वल टू DH माइनस VTP होता है। तो यदि में प्रेशर कांस्टेंट है तो ये टर्म क्या हो जाएगा, चेंज इन प्रेशर 0 हो जाएगा, तो ये टर्म 0 हो जाएगा। तो TdS इक्वल टू DH, अब हम लोग DH इक्वल टू क्या जानते हैं, mCp/dt होता है, बेसिक फॉर्मूला है। तो इसका यदि m का यूनिट हम 1 मान लेते हैं तो क्या हो जाएगा, TdS इक्वल टू CP/dt हो जाएगा ना। अब क्या हो जाएगा, तो dt/ds इक्वल टू T/Cp हो जाएगा, T/Cp फॉर कांस्टेंट प्रेशर। तो ये स्लोप आया,
डी टी बाई डी एस स्लोप है फॉर कांस्टेंट प्रेशर के लिए, टी बाई सी जो जैसे में टेम्परेचर बढ़ेगा वैसे स्लोप भी बढ़ेगा, ये एक आ गया। अब आइसोकोरिक हम लोग देखते हैं, और एक फॉर्मूला हम लोग जानते हैं कि टी डी एस इक्वल टू डी यू प्लस पी डी बी होता है। तो यहाँ वॉल्यूम तो चेंज नहीं होता, ये वैल्यू जीरो हो गया, तो टी डी एस इक्वल टू डी यू, और डी यू को हम लोग जानते हैं एम सी बी डी टी। अब एम का वैल्यू यदि 1 है तो क्या हो जाएगा, टी डी एस इक्वल टू सी बी डी टी, सी बी डी टी इंटू डी टी। अब तो क्या हो जाएगा, देखिए डी टी बाई डी एस इक्वल टू टी बाई सी बी हो जाएगा, होगा ना। तो ये किस में, कांस्टेंट वॉल्यूम प्रेशर में टी बाई सी बी। तो जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ेगा तो मैं स्लोप भी बढ़ेगा, लेकिन किसका स्लोप ज़्यादा होगा, आइसोबैरिक का या आइसोकोरिक का, ये देखने वाली बात है। तो हम लोग जानते हैं कि सी पी इज़ ग्रेटर देन सी बी, तो यदि 1/Cp कर दे तो 1/Cp विल बी लो स्मॉलर देन 1/Cb। तो इसी तरह तो मतलब क्या ये जो है ये स्लोप मेरा कम होगा आइसोकोरिक के स्लोप से, आइसोकोरिक का स्लोप ज़्यादा होगा और आइसोबैरिक का कम होगा। तो दो कर्व हम लोग यहाँ से ड्रॉ करते हैं, तो ये कर्व का स्लोप ज़्यादा है, मतलब ये क्या है, ये हो गया आइसोकोरिक प्रोसेस, और ये हो गया आइसोबैरिक। ठीक है, समझ में आया। तो हम लोग ये चीज़ देख लेते हैं। यहाँ पे क्या देखिए, ये हो गया आइसेंट्रोपिक, आइसोथर्मल, आइसोकोरिक और आइसोबैरिक, चारों प्रोसेस देख लिए किसमें, टीएस डायग्राम में। अब हम लोग देखेंगे एचएस डायग्राम, एंथैल्पी एंड एंट्रोपी डायग्राम में चारों प्रोसेस का क्या क्या होता है, किस तरह कर बनता है। तो हम ये डायरेक्ट मोलियर चार्ट से हम उठा लिए हैं, ये डायग्राम मोलियर चार्ट से उठा लिए हैं। तो सबसे पहले देखते हैं ये क्या है, ये जो मेरा सैचुरेशन लाइन है, ओके, ये मेरा सैचुरेशन लाइन है, इसके उस पर वेपर होगा और इधर वेपर प्लस लिक्विड होगा, ये सैचुरेशन लाइन है। तो ये जो कर्व है, मैं ग्रीन कलर का जो कर्व है, ये ग्रीन कलर का जो कर्व है ये है कांस्टेंट प्रेशर लाइन, ये ग्रीन कलर का कर्व है जो कांस्टेंट प्रेशर लाइन, ये ग्रीन कलर कर्व है जो कांस्टेंट प्रेशर लाइन है। और ये जो कर्व है ये जो डाइवर्ज करता है, जैसे जैसे मैं इधर टेम्परेचर बढ़ेगा तो ये उतना डाइवर्ज करेगा। ये कर्व ग्रीन कलर कर्व है कांस्टेंट प्रेशर लाइन, और ये लाइट ब्लैक कलर का जो कर्व है ये बोलते हैं स्पेसिफिक वॉल्यूम लाइन, ये कांस्टेंट वॉल्यूम लाइन, ये हो गया स्पेसिफिक वॉल्यूम लाइन। ये लाइट ब्लैक कलर ये कर्व है कांस्टेंट वॉल्यूम लाइन, ये लाइट ब्लैक कलर कांस्टेंट वॉल्यूम, ये हम लोग डायरेक्ट मोलियर चार्ट से लिए हुए हैं। और ये डार्क ब्लैक कलर जो है ये हॉरिजॉन्टल नहीं है, स्लोप इसका कम है। ये जो डार्क ब्लैक कलर ये टेम्परेचर लाइन है, ये क्या है, ये टेम्परेचर लाइन है, ये क्या है, टेम्परेचर लाइन है। और ये क्या है, एंट्रोपी है। तो चेंज, तो एसेंट्रोपिक प्रोसेस के लिए क्या होगा, एसेंट्रोपिक प्रोसेस के लिए चेंज टू बी जीरो है, तो सीधा वर्टिकल लाइन ड्रॉ कर देंगे जो चेंज टू बी जीरो है, तो हो जाएगा मेरा एसेंट्रोपिक प्रोसेस के लिए। और यदि हम एक एसेंथैल्पिक प्रोसेस जैसे मान लीजिए जिसमें क्या ऐसा प्रोसेस जिसमें चेंज इन एंथैल्पी जीरो हो, तो एक हॉरिजॉन्टल लाइन खींच देंगे तो वो हो जाएगा एसेंथैल्पिक प्रोसेस। यहाँ पे क्या है, डी एच जीरो है। ठीक है, तो देख लीजिए हम क्या क्या देखें, ये ग्रीन कलर लाइन हो गया मेरा आइसोबैरिक, ये लाइट डार्क लाइन हो गया, ये तीनों, ये हो गया कांस्टेंट वॉल्यूम लाइन आइसोकोरिक, और ये हो गया आइसोथर्मल कांस्टेंट टेम्परेचर लाइन, और ये हो गया एसेंट्रोपिक। ठीक है, तो ये हम लोग चारों प्रोसेस देख ली एचएस डायग्राम में फ्रॉम मोलियर चार्ट से। अब ये देखते पीटी डायग्राम में, तो पीटी डायग्राम में क्या कांस्टेंट प्रेशर लाइन क्या होगा, कांस्टेंट प्रेशर लाइन एक हॉरिजॉन्टल लाइन खींच दी, तो यहाँ चेंज इन प्रेशर जीरो है, तो ये हो गया कांस्टेंट प्रेशर लाइन। एक वर्टिकल लाइन खींच देंगे तो चेंज इन टेम्परेचर जीरो है, डी जीरो है, तो ये क्या हो गया, ये हो गया आइसोथर्मल लाइन। अब देखिए कांस्टेंट वॉल्यूम लाइन क्या होता है, तो हम लोग जानते हैं फॉर्मूला पी भी इक्वल टू के टी। ठीक है, मैं भी तो मैं कांस्टेंट है, तो पी भी इक्वल टू के टी, मतलब क्या, पी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टी, जैसे प्रेशर बढ़ेगा वैसे टेम्परेचर बढ़ेगा। तो ये कहते हैं स्ट्रेट लाइन खींचते हैं इधर, तो ये हो जाएगा आइसोकोरिक लाइन। तो ये पीटी डायग्राम हम लोग देख लिए, ये हो गया आइसोथर्मल, आइसोबैरिक एंड आइसोकोरिक। धन्यवाद दोस्तों ये वीडियो को देखने के लिए।